आज मैंने नाश्ते में बहुत हेल्दी सी रेसिपी बनाई है। जब भी कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो और मेहनत भी कम करनी हो, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिए। ये है कर्नाटका की फेमस सेट डोसा की रेसिपी। साथ ही लाल वाली चटनी भी बना के हम तैयार करेंगे। काफ़ी हेल्दी होती है क्योंकि तेल मसाला नहीं और ख़ास बात है कि मिनिमम चीज़ों के साथ बन के तैयार होती है। तो जब भी कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो ना, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो इसके लिए हम ले लेंगे आधा कप पोहा, अच्छे से धो लीजिए और 1 कप ले लेंगे हम बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, तो मोटी वाली को ही मिक्सी में चर्न कर लीजिए और साथ ही आधा कप दही लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। इन सबको हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे और इसे रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट तक ताकि सूजी ना अच्छी तरीके से फूल जाए। तो आधा कप पोहा, आधा कप दही और 1 कप पानी और 1 कप सूजी लिया है हमने, ठीक है? और साथ ही अब हम यहाँ पे लाल वाली चटनी बनाएँगे। तो ये जो सेट डोसा होता है ना, इसके साथ लाल वाली चटनी बहुत बढ़िया लगती है। तो हम ले लेंगे थोड़ा-सा तेल और तेल जैसे ही गरम हो जाए, थोड़ा-सा उड़द की दाल, थोड़ा-सा चने की दाल और साथ ही थोड़ा-सा हींग डाल लेंगे। इन सबको हम अच्छे से पकाएँगे, दाल हल्का-सा लाल कलर का हो जाए, तब तक हमें इन्हें पकाना है। जैसे ही दाल पक जाएगी, यहाँ पे थोड़ा-सा अदरक और लहसुन डाल देंगे और इन्हें भी हल्का-सा ही भूनेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐसे लंबे स्लाइस में कट करके ले लिया मैंने। इन्हें भी बस हल्का-सा हमें स्लाइटली भूनना है, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज भी भुन जाए, 1 टमाटर ले लीजिए या फिर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 2 या 3 टमाटर भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 टमाटर लिया है, साथ ही 3 सूखी वाली लाल मिर्च ली है और 1 चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और मैंने टमाटर को गलने के लिए नमक भी डाला है। अगर आपके पास वो सूखी वाली काश्मीरी लाल मिर्च है ना, तो यहाँ पे पाउडर की जगह वही इस्तेमाल करिए। और इन सबको अच्छे से मिला के हम अ, अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा धनिया पत्ता ले लेंगे और करी पत्ता ले लेंगे। कट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो इन सबको अच्छे से इस तरीके से मिला के हम भून लेंगे। जैसे सारी चीज़ें भुन जाए तो आप थोड़ा-सा पानी लगभग 1 चौथाई कप जितना डालिए और इसे ढक दीजिए। धीमी आँच में 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब भी हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, डोसा के साथ वो लाल वाली चटनी मिलती है ना, वो बहुत टेस्टी और थोड़ी-सी स्पाइसी होती है, वो ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये मिक्स ना ठंडा हो जाए, एकदम बारीक-सा आप पीस लीजिए और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो एक छोटा चम्मच तेल ले लेंगे, उसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा-सा उड़द की दाल, चने की दाल और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा-सा राई के दाने और थोड़ा-सा करी पत्ता डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने लाल मिर्च का काफ़ी इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ तड़के में। इन सबको अच्छे से आप पका लीजिए, उसके बाद पिसी हुई जो चटनी है ना, उसके ऊपर डाल दीजिए। बहुत आसान है इसे बनाना और इसे तो आप चावल के साथ खा सकते हैं और प्लेन सा पराठा बना लीजिए, उसके साथ भी काफ़ी अच्छा-सा लगता है ये। तो बस तड़के को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये हमारी लाल चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसे थोड़ा-सा टेंगी मतलब खट्टा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा इमली का पल्प डाल सकते हैं ग्राइंड करते वक़्त। और ये जो हमने मिक्स बना के तैयार किया था ना सूजी वाला, वो अच्छे से सोक हो गया है, काफ़ी अच्छे से पानी को उसने सोक कर लिया। अब हम इन सब को ग्राइंड कर लेंगे, ताकि एकदम बढ़िया-सा स्मूथ-सा हमें घोल मिल सके और 1 चौथाई कप के जितना यहाँ पानी डालना है और एकदम बढ़िया-सा बारीक-सा आपको पीसना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी आपको यहाँ नहीं डालना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो सेट डोसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी-सी होनी चाहिए और 1 चौथाई चम्मच के जितना आप यहाँ पे नमक डालिए, 1 चौथाई चम्मच के जितना ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। आपको नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम इसके लिए स्पाइसी चटनी बना के ऑलरेडी तैयार किया है हमने। यहाँ पे आप बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आधा चम्मच। अगर ये दोनों नहीं है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच इनो डाल सकते हैं। हम इसे फर्मेंट नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंट बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत लगती हैं। तवा को अच्छे से आप गरम कर लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर और 1 कलछी डालना है, हल्के हाथों से हल्का-सा फैलाना है और धीमी आँच पे 2 मिनट तक ढक देना है। जैसे ही ऊपर का जो लेयर है ना वो ड्राई हो जाए, उसके बाद इसको आप पलट दीजिए। आपका मन हो तो 1-2 बूंद आप तेल स्प्रिंकल करिए या तो पूरी तरह तेल आप स्किप कर सकते हैं। ये बिना तेल के बनता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये क्रिस्पी नहीं होता है। तो बहुत सॉफ्ट सा थोड़ा-सा मोटा ये सेट डोसा बन के तैयार होता है और ये जो बेकिंग सोडा डाला था इसकी वज़ह से बहुत बढ़िया सी जाली बन के हमारी तैयार हुई है।
तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत टेस्टी चटनी बनाई है, साथ ही साथ सेट डोसा बनाया है। तो मिनिमम चीज़ों के साथ बनी है ये रेसिपी और बहुत हेल्दी है, साथ ही बहुत टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी पैक कर सकते हैं, रोटी की जगह पे, पराठे की जगह पे। तो आप इसे ट्राई करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसे ढेर सारा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय-बाय।